देखो अलग टाइप क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and BC is equal to 12 centimeter. Find the value of number first, number ये sin A, second sec A, third sin C, fourth tan C, इसकी वैल्यू निकालना है। अब जैसे इन्फॉर्मेशन दिया गया उसी प्रकार ट्रायंगल बनाओ ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो एक राइट एंगल बनाओ जिसका एंगल भी 90 डिग्री का रहे, ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। फिर ए बी इज इक्वल टू क्या दिया, 5 सेंटीमीटर, फिर बी सी इज इक्वल टू क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, देन बाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये क्या होगा 25, ये होगा 144, ए सी का स्क्वायर 169, तो ए सी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर 13 इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, नंबर फर्स्ट साइन ए, एंगल ए थीटा के स्थान पे ए का उपयोग करेंगे, तो एंगल साइन ए का क्या फार्मूला आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। जो एंगल यूज कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल ए इस एक्यूट एंगल को यूज कर रहे हैं, थीटा का काम ए कर रहा है, तो जो थीटा होता है उसी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पी परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पे ए सी हो गया। अब ए सी आप निकाल ही चुके हो 13 सेंटीमीटर के, नहीं, तो बी सी के स्थान पे क्या लिख दोगे 12 और ए सी के स्थान पे क्या लिख दोगे 13। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए की वैल्यू हो गई 12/13। दूसरा क्या निकालना है आपको, सेक ए, तो सेक ए क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है ए सी, अब बेस क्या है ए बी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या लिखा है 13 आ चुका, ए बी क्या है 5, ये हुआ। तीसरा क्या निकालना है आपको, साइन सी, तो सी साइन किसी का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो सी एंगल ये ना है, तो थीटा का काम, थीटा के स्थान पे सी का उपयोग करना है। तो जिस एंगल को लेंगे उसी के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जो एंगल लेंगे उसी के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। जो साइड बची रहेगी उसको क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। तो एंगल सी यूज कर रहे हैं, तो सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, ए बी परपेंडिकुलर होगा सी एंगल के लिए। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी है, ठीक है ना। तो जब एक्यूट एंगल बदल जाएगा तो उसका परपेंडिकुलर बेस बदल जाएंगे, पर ईच कंडीशन में हाइपोटेनस वही रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड ही। लेकिन जब एंगल ए यूज करेंगे तो जो बेस है बी सी, तो वे क्या हो जाएगा एंगल सी के लिए, एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो एंगल सी के लिए बेस बन जाएगा, ठीक है। और जो एंगल ए के लिए बेस है वो एंगल सी के लिए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो याद इतना रखना है कि जो एंगल लेंगे उसी के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और जो साइड बच जाएगी उसको बेस कहेंगे, ठीक है। तो साइन सी निकालना है, तो सी के अपोजिट एंगल क्या है, ए बी ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी, ठीक है। और ए बी क्या है, ए बी है 5 और ए सी क्या है,
हाँ AC 13 है, तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 5/13। और फोर्थ क्या निकालना है tan सी, तो tan सी का क्या फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB, अब बेस BC, 90 डिग्री अपोजिट साइड को तो हाइपोटेनस कहते हैं। तो सी एंगल के लिए जब परपेंडिकुलर AB हो गया तो बेस BC न होगा, और AB क्या है 5, अब BC क्या है 12, तो क्या आ गया tan C, तो 5/12 ये लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, और AC माइनस BC इज इक्वल टू, AC माइनस BC इज इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर। फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन C एंड cos C, फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन C एंड cos C। साइन C और cos C की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से आप ट्रायंगल बनाओ पहले, और तीनों साइड का मेजरमेंट फाइंड करो क्या होगा। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना दिए इस प्रकार से, ABC, B क्या कहता है ना राइट एंगल होना चाहिए तो 90 डिग्री का हो गया। AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और तो गिवन लिखो इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है आपको AC माइनस BC इज इक्वल टू 1, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस BC, माइनस BC को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए है ना, और इन राइट ट्रायंगल बाई PGT क्या होगा PGT 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 7 आपको पता है, और BC की वैल्यू पता है क्या नहीं पता है, तो BC स्क्वायर ही लिख दो। AC की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस BC, और इसका स्क्वायर लगा ही है, तो 7 का स्क्वायर 49, ये क्या लिख दोगे BC का स्क्वायर, यहाँ A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ क्या होगा प्लस 2AB, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू BC, ये क्या होगा BC का स्क्वायर दोनों साइड से कट गया 49, ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा 2BC, ठीक है 49 1 को इस साइड में ले आओ, तो 49 माइनस 1 तो 2BC, 49 से 1 निकला 49 से 1 निकला तो 48 इज इक्वल टू 2BC। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 को इस साइड में ले आओ, तो 49 अपान 48 अपान 2 इज इक्वल टू BC, ये काट दोगे तो 24 आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू BC, इसका मतलब BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ AC इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस BC, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू है 1 प्लस BC, तो AC इज इक्वल टू 1 प्लस BC की वैल्यू क्या आ चुकी है 24, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया 25, तो सब साइड की लेंथ मिल चुकी है। AC की लेंथ क्या हो गई 25 सेंटीमीटर, BC की लेंथ क्या निकली है अभी ये 24 सेंटीमीटर। अब जो चाहो वे निकाल सकते हो, तीनों साइड जब मिल चुकी तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, पूछा तो 2 ही है,
साइन सी और कास सी हम चाहें तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो पूछा वही निकाले देते हैं। क्या निकालना है पहले? साइन सी। तो साइन सी का क्या फार्मूला है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी। और हाइपोटेनस? सी एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी। तो ईच का, हाँ ए सी ना होगा। हाइपोटेनस का स्थान फिक्स है, चाहे एक्यूट एंगल चाहे ए हो चाहे सी हो, हाइपोटेनस ईच कंडीशन में एसिन रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस का नाम बदलता रहता है, ठीक है। तो साइन, तो ए बी के स्थान पे क्या लिख देंगे? ए बी की क्या वैल्यू है आपको? 7 और ए सी की 25। अब क्या निकालना है? कास सी। तो कास सी क्या फार्मूला है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कास, तो बेस क्या है? सी एंगल के लिए बेस बताओ। सी एंगल के लिए बेस क्या है? हाँ सी बी या बी सी। और हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ पे बी सी की लेंथ कितनी है? 24 और ये क्या होगा? 25। ये आ गया, लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो इसको। नाइन नंबर है। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 5 centimeter, BC plus AC 25 centimeter. Find the value of sin A, cos A and sec A. Find the value of sin A, cos A and sec A. इतने की वैल्यू निकालना। देख ले इसको। आप देखो कैसे निकालोगे। डायग्राम यही होगा, फिर से वही बना लो। एंगल पे क्या बी क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ABC, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल भी 90 डिग्री का। AB गिवन, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। In right triangle ABC, then by PGT. In right triangle ABC by PGT, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर
ये भी आपको 5 पता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। आपको ये भी दिया है BC प्लस AC इज इक्वल टू क्या दिया 25। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे BC की वैल्यू निकाल लो चाहे AC की वैल्यू, दो में से किसी एक की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ BC की वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस AC, या AC की वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस BC, दो में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, AC इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस BC। तो जहाँ AC है वहाँ क्या लिख देंगे 25 माइनस BC यहाँ। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC का स्क्वायर, AC के स्थान पे लिखते हैं 25 माइनस BC। ये इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो और इसका स्क्वायर लिख दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखोगे 25 प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, A माइनस B का क्या होता है, हाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के प्लस B स्क्वायर प्लस BC माइनस 2 इंटू 25 इंटू BC। ये क्या होगा 25 और ये BC का स्क्वायर, BC के स्क्वायर को काट दो दोनों साइड से, तो क्या होगा 25, ये क्या होगा 25 का स्क्वायर 625 होगा, और ये क्या होगा 50 BC। अब इसको क्या ले 50 BC को भी माइनस में इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये 625 है ही, ये 25 उधर चला गया तो माइनस 25। अब क्या लिख सकते हैं इसी को 50 BC इज इक्वल टू क्या होगा 600। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 600 अपॉन 50, तो 0 0 कैंसिल, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 5 काट दो 60, 12 आ गया, तो 12 सेंटीमीटर BC हो गया। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AC इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस BC, तो AC इज इक्वल टू 25, BC क्या आ चुका 12, तो AC इज इक्वल टू 25 से 12 निकाल दो 13, AC भी मिल गया, ठीक है, BC मिल गया, AC मिल गया, और ये भी पहले से पता था, तीनों साइड मिल चुकी। अब जो चाहो वे निकाल सकते हो, जब तीनों साइड की लेंथ मिल गई तो निकालना क्या है अब साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल लेंगे उसी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, हाँ CB यानी BC। और हाइपोटेनस क्या होगा AC। BC की लेंथ कितनी है 12, और AC की लेंथ क्या है 13, तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो गया 12/13। फिर क्या निकालेंगे cos A। cos A का क्या फार्मूला है, तो cos A बेस क्या है इसमें AB, हाइपोटेनस क्या है AC, तो cos A, AB की लेंथ कितनी है 5, AC की लेंथ कितनी है 13। अब फिर क्या है sec A, क्या फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही ना, हाइपोटेनस क्या है AC, और बेस क्या है ए एंगल के लिए बेस, ए एंगल के लिए बेस AB है, AC के स्थान पे क्या लिख देंगे, AC के स्थान पे 13 लिख देंगे, और AB के स्थान पे 5, तो क्या होगा sec A इज इक्वल टू 13/5, ये हो लिख लो। एक क्वेश्चन और देखो 10 नंबर,
इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, if tan A is equal to 1, tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 2 sin A cos A is equal to 1, ये प्रूव करना। 2 sin A cos A is equal to 1 प्रूव करना। तो क्या करोगे, देखो कैसा राइट ट्रायंगल बनाना है जिसका एंगल सी क्या हो, 90 डिग्री का हो। एंगल सी क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो इस प्रकार का राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये हो गया ए, और ये बी, और ये सी। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन हाँ ए बी सी ये ऐसे नाम रख लो तो और अच्छा रहेगा। यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी और फिर सी। ठीक है, तो यहाँ एक्यूट एंगल ये रहेगा, तो इसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि थीटा जनरल यहाँ पे रहता है, तो ए भी यहीं पे बना लो। ठीक है, शर्त तो ये लगी है कि एंगल सी 90 डिग्री का होना चाहिए, तो एंगल सी ए बी सी रखेंगे तभी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एक और भी लिखे थे ए बी सी, तब भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखोगे क्या, गिवन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90, tan A is equal to 1. The to prove 2 sin A cos A is equal to 1, ये आपको प्रूव करना है। तो sin A is equal to जब 1 दिया है तो sin, तो क्या लिखोगे आप, since tan A is equal to है 1, और tan का क्या फार्मूला जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, तो 1/1 भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 के और बेस इज इक्वल टू 1 के। अब क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। ये होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, वो k का स्क्वायर और k का स्क्वायर। तो ये होगा क्या, 2k का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 इंटू के इंटू के। तो k का तो पेयर बन रहा था, k बाहर आ गया √2 के √2। अब क्या निकालोगे आप, साइन ए। तो साइन ए का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी। हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। वैसे भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सब आपको पता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 के, हाइपोटेनस क्या है, के √2। तो के तक कट गया, तो 1/√2 हो गया। अब क्या निकालना है, का से। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, तो बेस आपको 1 के पता है, यानी कि हाइपोटेनस के √2, ये कट गया तो 1/√2 ये आ गया। तो आपको प्रूफ जो करना है, तो इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड 2 sin A और cos A की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 लिख लो पहले, और sin A की वैल्यू है क्या, 1/√2, और cos A की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो ये 2 लिख लो, और √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ 2a होता है, और 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, 1। क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ करोगे तो ये आएगा, रूट में 2 इंटू 2, इसका पेयर बन रहा है तो 2 हो गया। ये 2 2 जब 4, तो 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ 2, और 2 2 कट गया तो 1, ये वाला 2 जो है तो 1 आ गया। तो 2 sin A cos A की वैल्यू 1 प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना था कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। आगे तो ज्योति क्राइस्ट में आप कब गई हो,
ज्योति क्राइस्ट में कब आई गई हो, कौन सी क्लास में? अच्छा, इसके पहले गांधी में रही होगी, है ना? हाँ। कहाँ? रीवा में थी। In triangle ABC, right angle at C. If tan A is equal to 1 upon root 3 and tan B is equal to root 3, to prove that sin A cos B cos A sin B इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो देखो, एक ट्रायंगल बनाओ ABC और राइट एंगल C रहे, है ना? तो इस प्रकार से बनाओ, राइट एंगल C होना चाहिए, तो ABC और tan A इज इक्वल टू क्या है, गिवन इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 90, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और tan B इज इक्वल टू रूट 3। tan A इज इक्वल टू, तो tan A का क्या फार्मूला जानते हो आप? tan A का बेस 1 अपॉन रूट 3, तो P इज इक्वल टू 1 के, है ना? B इज इक्वल टू रूट 3 के, ये आ गया। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? हाइपोटेनस। तो रूट ऑफ P का स्क्वायर B का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है? K का स्क्वायर रूट 3 K का स्क्वायर, K स्क्वायर 3K स्क्वायर 4K स्क्वायर 2K हो गया। ठीक है, अब एच की वैल्यू आ गई है ना। अब इसके बाद अब क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, साइन ए निकालना पड़ेगा कॉस ए। तो साइन ए का क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए परपेंडिकुलर है क्या? के, हाइपोटेनस 2K। तो साइन ए इज इक्वल टू हो गया 1/2। कॉस ए का क्या फार्मूला है? बेस अपॉन, तो कॉस ए तो बेस क्या है? रूट 3K हाइपोटेनस 2K, तो 2K की कट गया, तो रूट 3/2। अब tan B की वैल्यू तो इस दूसरे से मदद से निकलेगा, tan B इक्वल रूट 3 की मदद से ना निकलेगा, cos B और sin B। अगेन tan B इज इक्वल टू आपको दिया है रूट 3, है ना? तो tan B को क्या लिख सकते हो आप? tan B को लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ भी, और रूट 3/1 कर सकते हो अपने से। तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रूट 3K और B इज इक्वल टू क्या होगा? 1K। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अब यहाँ भी हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो P का स्क्वायर ये क्या होगा? B का स्क्वायर। तो यहाँ P की वैल्यू क्या है? रूट 3K का स्क्वायर, K का स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू 3K स्क्वायर, ये K स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू क्या होगा? 4K स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू 2K। ठीक है, अब क्या निकालोगे आप? साइन B और कॉस B, है ना? तो साइन B तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? रूट 3K, हाइपोटेनस क्या आ गया? 2K, कट गया तो क्या बचा? रूट 3/2। अब क्या निकालना होगा आपको? कॉस B। तो कॉस B का क्या फार्मूला होगा? बेस अपॉन, तो बेस क्या है यहाँ पे? 1K,
हाइपोटेनस क्या है 2k, तो क्या आ गया 1/2। तब ये सब वैल्यू कहाँ रख दोगे? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में सब वैल्यू रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए की वैल्यू निकाले हैं 1/2। और कॉस बी की वैल्यू क्या निकाले हैं? कॉस बी की वैल्यू क्या निकाले हैं? 1/2। और कॉस ए की वैल्यू क्या निकाले हैं? √3/2 और √3/2। तो क्या आएगा ये 1/4 और √3 का √3 के साथ तो 3 और 2 2 जा 4, तो 1 + 3/4 4/4, तो क्या हो गया 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 1 ना लाना था, प्रूव करना था ना, 1 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला लिखो, इन adjoining diagram angle B is equal to 90, angle B is equal to 90, BC is equal to CD is equal to 4 centimeter, angle BAC is equal to theta, AD is equal to 1 set, AD is equal to 10 centimeter, AD is equal to 10 centimeter। तो फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इस प्रकार से एक डायग्राम बना है। इसका मिड पॉइंट ये ए बी डी ये सी है, ये 4 सेंटीमीटर बी सी भी है और ये सी डी भी 4 सेंटीमीटर, ए डी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको कहता है कि बी ए सी थीटा डिग्री है। ये यहाँ लिखा है ना बी ए सी थीटा डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा तो इस राइट ट्रायंगल से निकलेगा ए बी सी से। तो ए बी सी से ए बी सी की आपकी कौन सी साइड आपको पता है? ए बी सी की एक साइड पता है बी सी भर, ठीक है। आपको ना ए बी पता है ना ए सी पता है, तो कैसे निकालोगे आप? थीटा निकालने के लिए, साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पहले आपको ए बी की ज़रूरत पड़ेगी और ए सी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा। अब दिमाग अपना लगाओ, यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का कन्फर्म पता है, तो ए बी कैसे निकाला जाए? ए बी कैसे निकाला जाए सोच सकते हो? बहुत सिंपल सा है। ए बी निकालना है तो ए बी इस राइट एंगल का उपयोग करेंगे, ए बी डी का। तो ए बी डी की दो साइड आपको पता है, बी डी क्या पता है? 448 हो जाएगा और ए डी की 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो ए परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकाल सकते हो पीजीटी से। पीजीटी से ए बी निकाल देंगे तो इस राइट ट्रायंगल की एक साइड मिल जाएगी।
अब देखो जब ए बी मिल जाएगा तो ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो इस राइट ट्रायंगल की ये ए सी भी निकाल लोगे। जब किसी राइट ट्रायंगल की दो साइड पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ए बी जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की भी साइड है और ए बी डी राइट ट्रायंगल की भी साइड है, लेकिन ए बी डी राइट ट्रायंगल की दो साइड पता होने की वजह से हम ए बी निकाल सकते हैं पीजीटी से, बेस है। ठीक है, और जब ये बेस पता हो जाएगा तो इस राइट ट्रायंगल ए बी सी की भी दो साइड पता हो गई, ए बी भी और बी सी, तो ऐसे नहीं निकाल सकते पीजीटी से, ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा इस राइट ट्रायंगल का। तो ए बी निकालने के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, पहले ए बी डी, और ए बी डी के दो साइड पता है, कौन कौन, बी डी पता है और ए डी पता है, ए डी 10 है और बी डी क्या है 8। तो हम ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनस, तो ये साइड मिल जाएगी, बेस इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम ए बी और ए सी क्यों निकालना चाहते हैं, ए बी ए सी जब तक नहीं निकाल लेंगे तो आप साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कास थीटा के लिए ए बी अपान ए सी होगा और साइन थीटा के लिए बी सी अपान ए सी होगा, तो ए सी तो पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो ए सी पता करने के लिए ए बी निकालना जरूरी है पहले। ए बी कैसे निकाल, ए सी क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, ए सी डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाल सकते कि ये एंगल सी राइट एंगल नहीं है, तो पीजीटी नहीं लगा सकते यहाँ। ठीक है, राइट ट्रायंगल में ही पीजीटी लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम ए बी डी में ए बी निकाल सकते हैं क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए राइट ट्रायंगल हुआ तो पीजीटी लगा सकते हैं, तो ए बी निकल आएगी। जब ए बी निकल आएगी तब फिर ए बी सी भी राइट ट्रायंगल है, तो दो साइड पता होने की वजह से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो लिखो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी बाई पीजीटी, पीजीटी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए बी आपको निकालने हैं, बी डी आपको पता है 4 + 4 का स्क्वायर, बी डी का, ए डी आपको पता है 10 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर ये क्या होगा 8 का स्क्वायर, ये होगा 10 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ये 100, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 36, तो ए बी का इज इक्वल टू √36, तो क्या होगा 6 × 6 पेयर बन रहा है, तो 6 सेंटीमीटर ए बी आ गया। अब इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई पी जी टी, पी जी टी। ए बी क्या है, मिल चुका है ना 6, बी सी 4, ए सी, तो ये क्या होगा 36, ये क्या होगा 16, ए सी का स्क्वायर 36 और 16 क्या होगा 52 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 52 इज इक्वल टू ए सी, 52 2 × 2 × ए सी, इसका पेयर बन रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू 2√13, 2√13। अब आपको क्या निकालना है साइन थीटा, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बी सी है, हाइपोटेनस ए सी है। बी सी क्या है आपको, बी सी आपको पता है 4, ए सी क्या पता हो चुका है 2√13, यही ना, तो 2 1 जा और ये 2 2 जा, 2/√13, ये हो गया साइन थीटा। कास थीटा निकालोगे तो क्या होगा, कास थीटा का फार्मूला बेस अपान, तो बेस क्या है ए बी अपान हाइपोटेनस क्या है ए सी, ए बी निकाल ही चुके थे 6 सेंटीमीटर, अब ए सी क्या है
2√13, 2 3 जा 3/√13। ठीक है, तो साइन थीटा का थीटा तो निकालने था, आ गए ही। कल जो 4 क्वेश्चन लिखे थे, कितने 4 लिखे थे? 5। हाँ 3 तो दिए, तीनों कर लिए हो ना? चलो।